सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई की जो नई थीम्स इंट्रोड्यूस हुई है उनके सबसे बड़े अपडेट के बारे में। सो गाइस, शॉपिफाई ने अभी जो नई नई थीमें इंट्रोड्यूस की है उनमें काफ़ी सारे अपडेट्स हुए हैं। सबसे बड़ा अपडेट हुआ है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड क्या है वो सबसे बड़ा अपडेट एंड किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने स्टोर के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उस अपडेट को चेक कर सकते हो एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से ये अपडेट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने स्टोर के एडमिन पेन में। आ गया अपने स्टोर के एडमिन पेन। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने थीम्स में आ जाना है। थीम्स में आने के बाद आपको अपने थीम की डुप्लीकेट कर लेनी है अगर आप लाइव थीम यूज़ कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने थीम का डुप्लीकेट कर रखा है। मैं इस थीम को यूज़ करूँगा। गाइस, अब जो अपडेट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है वो बड़ा अपडेट। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे आपको पता होगा कि जब भी हम कोई थीम यूज़ करते हैं तो उसका टाइम टू टाइम अपग्रेड आता रहता है। जैसे कि अगर मेरा ये वाला जो थीम देख रहे हो आप, मैं इसका जो अभी जो इसका करंट वर्ज़न है वो है 1.0.0 का। लेकिन इसका ऑल अपडेट आ रखा है 1.0.4 का। तो इस तरीके से ये थीम अपग्रेड होती रहती है। सो गाइस, इसी तरीके से जो हमारी पुरानी थीम थी, वो डॉन थीम और बाकी की जो थीमें थी, वो भी इसी तरीके से उनके भी अपग्रेड आते थे और वो भी अपग्रेड होती थी। सो गाइस, इस अपग्रेड की वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप कस्टम सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, जो नई थीम्स आई है उनके एक्जिस्टिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके। जैसा कि यहाँ पे हमने ये किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन क्रिएट किया था। तो ये जो सेक्शन हमने क्रिएट किया था वो इनके हमने एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके ही किया था। हमने कोई अपना सेक्शन क्रिएट नहीं किया था, कुछ नहीं क्रिएट किया था। लेकिन जब हम डॉन थीम में कोई सेक्शन क्रिएट करते थे तो हम उसके अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करते थे कि हमें कौन-कौन से ब्लॉक्स चाहिए उस सेक्शन के अंदर। तो हम एक कस्टम सेक्शन क्रिएट करना पड़ता था हमें डॉन थीम में। तो जब भी हम डॉन थीम को अपग्रेड करते थे, तो जो हमारा कस्टम सेक्शन था, वो हमारा अपग्रेड नहीं होता था और हमारा जो कस्टम सेक्शन का कोड था, वो हमारी नई थीम में नहीं जाता था और हमें बार-बार वो कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ता था हमारी नई थीम में। उसके बाद उसका कंटेंट ऐड करना पड़ता था हमारी नई थीम में। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जो हमारी जो नई थीम्स आई है, होरिज़न थीम, वर्सल थीम, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक कस्टम सेक्शन क्रिएट कर सकते हो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में करके बताया है और जो आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट है। तो इसे मैंने एक्जिस्टिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके ही क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आप भी कोई सेक्शन क्रिएट करोगे जो कि आप ओरिजिन थीम का एग्जिस्टिंग ब्लॉक यूज़ करके करोगे। उसके बाद अगर आप अपनी थीम को अपग्रेड करोगे, तो जो आपका ये जो सेक्शन है, जो आपने कस्टम सेक्शन क्रिएट किया है इनके एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यूज़ करके, वो भी आपके थीम के अपग्रेड के साथ अपग्रेड होगा और आपकी नई थीम में ऐड हो जाएगा। मैं आपको इसको करके बताऊँगा। सो गाइस, यहाँ पर तो मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है, तो मुझे दोबारा सेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी सेक्शन को आपको अपग्रेड करके दिखाऊँगा कि ये सेक्शन हमारी जो नई थीम अपग्रेड होकर आएगी, उसमें ये सेक्शन आएगा। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इनके एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यूज़ करके कस्टम सेक्शन क्रिएट करके आप थीम अपग्रेड करो तो आपका जो सेक्शन है वो आपकी थीम के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका इन्होंने अपनी ओरिजिन थीम में एक और चीज़ अपडेट की है, एआई। अगर आप एआई का यूज़ करके कोई सेक्शन क्रिएट करते हो, तो आपका वो सेक्शन भी आपके थीम अपग्रेड के साथ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ, तो मैं यहाँ से इस साइड किक को ओपन करूँगा एंड मैं यहाँ पे एक छोटा-सा एफएक्यू का सेक्शन क्रिएट करूँगा। सो मैं लिखूँगा क्रिएट अ एफएक्यू सेक्शन। तो गाइस, ये सेक्शन एक क्रिएट कर रहा है एफएक्यू का एक छोटा-सा सेक्शन जो कि मैं टेस्टिंग के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि हमारी थीम अपग्रेड के साथ जो एआई जनरेटेड सेक्शंस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वो भी अपग्रेड के साथ जाते हैं अगली थीम में। सो गाइस, हमारा जो एफएक्यू का सेक्शन है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारे पास एक आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन है जो कि हमने एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यूज़ करके बनाया है। एक एआई का सेक्शन है जो हमने एआई यूज़ करके जनरेट किया है। तो अब हम इस थीम को अपग्रेड करके चेक करेंगे कि क्या हमारी थीम के अपग्रेड के साथ ये सारे सेक्शंस जो हमने जनरेट किए हैं एआई यूज़ करके एंड एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यूज़ करके, ये सेक्शंस भी अपग्रेड के साथ अगली थीम में ऐड हो रहे हैं या फिर हमें डॉन थीम की तरह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा कोड एंड कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से वापस हमारी जो ये थीम है वो है ब्लॉक टेस्टिंग होरिजन। तो मैं अब यहाँ से बैक आऊँगा। मैं इस साइड की को बंद करना है एंड मेरी जो थीम थी वो थी ये हो ब्लॉक टेस्टिंग होरिजन। अब मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो मैं यहाँ से ऐड टू थीम लाइब्रेरी करूँगा। तो मेरी जो ये ऐड और थीम है वो अपग्रेड होकर ऐड हो रही है। सो गाइस, मेरी ये जो थीम थी यहाँ पे अपग्रेड हो गई है एंड ऐड हो गई है हमारी स्टोर के अंदर।
सो गाइस मैं यहाँ से एक टैब में हमारी जो ब्लॉक टेस्टिंग होरिज़न है वो ओपन कर लेता हूँ एंड दूसरे टैब में मैं हमारी जो अपडेट हुई है थीम वो ऐड कस्टमाइज़र ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस ये तो हमारी ब्लॉक टेस्टिंग होरिज़न थीम है जिसको हमने अपग्रेड किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसके अंदर हमारा जो ब्लॉक कंटेंट था वो है जीआरटी सेक्शन, आइकन विद टेक्स्ट, एफएक्यू सेक्शन, तो ये सारे सेक्शन यहाँ पर है। हमने जो थीम अपग्रेड की है क्या उसके अंदर हमारे सेक्शन आए हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारे जो ये आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन है ये भी आ गया। एंड जो हमने एआई के थ्रू जनरेट किया है वो सेक्शन भी यहाँ पर आ गया है। यानी कि हमारी जो पुरानी थीम्स होती थी उसके अंदर ये सारा कंटेंट नहीं आता था क्योंकि हम वो एक सेक्शन के अंदर ही ब्लॉक्स क्रिएट करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर एग्जिस्टिंग ब्लॉक को यूज़ करके सेक्शन क्रिएट किया, एआई का यूज़ करके सेक्शन क्रिएट किया, तो हमारे वो सेक्शन भी थीम अपग्रेड के साथ आगे गए। तो हम दोबारा से इसका कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दोबारा कंटेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपडेट है ना, इस अपडेट का जो ये फीचर है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे स्टोर के लिए कि हमें दोबारा कंटेंट ऐड करना नहीं पड़ रहा, हमारे को दोबारा कोड ऐड करना नहीं पड़ रहा है, दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। सो गाइस ये है होरिज़न थीम का सबसे बड़ा अपडेट। सो गाइस ये था आज की वीडियो में फिलहाल इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। गुड बाय।